हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर्स के बारे में जो बहुत ही जल्दी डीमर्ज होने वाला है। और अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं तो डेफिनेटली जो डीमर्ज होकर जो नई कंपनी बनेगी उसके भी शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मौका हाथ से निकल चुका है, अभी भी मौका है। अगर आप खरीदारी करते हैं इस कंपनी में तो डीमर्ज होकर जो कंपनी बनती है उसके भी शेयर्स आपको मिलेंगे। वीडियो में बात करेंगे उस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। 926 रुपये का शेयर है। मेनली ये कंपनी मोस्टली काम करती है केमिकल वाले में, लेकिन उसके अलावा इसका एक और भी बिजनेस है और वो है फार्मा का। और हाल फिलहाल में इसका जो फार्मा वाला जो यूनिट है वो यहाँ से डीमर्ज होने वाला है और एक नई एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगा मार्केट में। और आपके पास अगर आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है तो आपको उस फार्मा वाले के भी शेयर्स मिलेंगे। स्प्लिट रेशियो भी अनाउंस हो चुका है कि कितना स्प्लिट रेशियो है, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो 926 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर में 3% का ग्रोथ है। 880 रुपए के ऊपर था, 975 तक पहुंचा, टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया। ये 910 रुपए तक गया था, लेकिन अब फिर से एक सपोर्ट ले रहा है अच्छा खासा और तेजी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो एक साल में आरती इंडस्ट्रीज में 64% का ग्रोथ है। 485 रुपए का शेयर। देखिए तेजी के बाद ऐसा नहीं था कि गिरावट नहीं आई, गिर गया था ये शेयर। आप देखिए कहां पे था ये, 670 तक पहुंचने के बाद ये 565 तक भी आ गया था, लेकिन वापस रफ्तार पकड़ी, वापस टूटा, वापस रफ्तार पकड़ी, वापस टूटा, वापस तेजी पकड़ी, वापस ये टूट रहा है। तो भैया मौका है बाइंग का, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। एक और चीज देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 32 से 33 हजार करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है, मुश्किल से 5 से 6 लाख के ही वॉल्यूम ट्रेड इसके नजर आ रहे हैं, जो कि काफी कम है यहाँ पर। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 44.76% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.90% की होल्डिंग एफआईएल्स, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.43% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। पूरी होल्डिंग पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 30% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। तो पहली चीज, अट्रैक्टिव डिविडेंड तो नहीं है। 1000 रुपए का शेयर आपको 2 रुपए का भी डिविडेंड पे नहीं करता, तो अट्रैक्टिव डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी स्प्लिट होने की, उससे पहले की डीमर्ज होने की अनाउंसमेंट जो थी उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी के जो टारगेट्स थे वो काफी ऊपर के थे। 1000 रुपए के ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे थे। 1085 का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का था, 1155 का टारगेट शेर खान का था। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे कि खरीदारी करो, बेचने की गलती यहां पर मत करना। हर कोई बाइंग की एडवाइस दे रहा है आरती इंडस्ट्रीज में। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल है। 3000 करोड़ का रेवेन्यू 4500 करोड़ तक पहुंच चुका है। कोरोना काल में भी रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं हुआ है, बल्कि मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिट भी डिक्लाइन नहीं हुए हैं कोरोना काल में भी। 327 करोड़ के प्रॉफिट हालांकि 545 करोड़ पर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कोरोना काल में 535 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी इनका मैनेज है, मेंटेन है, देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में देखी जाए तो देखिए जब में हम अगर देखिए चीजें होती क्या है, कभी कभी ये होता है कि प्रमोटर बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, डोमेस्टिक बेचते हैं, एफआईएस बेचते हैं, और भैया रिटेल वाले बेचारे खरीदते रहते हैं। तो एक वो इंडिकेटर होता है कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस जो है वो बेचकर आपको माल चिपका रहे हैं। तो वो एक अलार्म सिग्नल होता है कि भैया ऐसे शेयर्स में थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। दूसरी ओर आरती इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो आप देखिए रिटेल पोर्शन कितना है, 29.57% का है अभी हाल फिलहाल में। उसमें भी जो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास 12.94% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज जो बड़ी बड़ी पार्टीज है उसमें भी होती है, उसमें उनके पास 16.64% की होल्डिंग है। अब हम 2-3 क्वार्टर पीछे जाए सितंबर में, तो होल्डिंग में देखा जाए तो भैया ऐसा नहीं है कि रिटेल वाले दबा के खरीदारी करें। इवन यहाँ पर रिटेल वालों ने बिकवाली करी है
और खरीदारी देखने को जो मिली है वो एफआईएल्स के द्वारा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा देखने को मिली। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली जरूर करी है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 2.5% से भी कम की होल्डिंग थी, एफआईएल की 7.5% की होल्डिंग थी, जो अभी आप देखिए डोमेस्टिक वालों की डबल हो चुकी है। एफआईएल की भी तकरीबन 12% की हो चुकी है। तो ये एक चीज़ है कि भैया ऐसा नहीं है कि रिटेल वाले आंख बंद करके खरीद रहे हैं, बल्कि रिटेल वालों ने बिकवाली करी है और जो खरीदारी करी है वो फॉरेन वालों ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है उनके द्वारा की गई है। और जो डीमर्ज की भी बात है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था जब ये चीज़ अनाउंस हुई थी। और डीमर्ज पर एक नज़र डालें तो हाँ, आरती इंडस्ट्रीज का जो बोर्ड है भैया वो अग्री हो चुका है कि हाँ डीमर्ज होगा। उनका जो फार्मा यूनिट है वो यहाँ से डीमर्ज होगा और उसका नाम होगा आरती फार्मा लैब्स। ठीक है, वो इसका नाम होगा। अब फायदा कैसे मिलेगा आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स, क्योंकि देखिए था तो ये पार्ट आरती इंडस्ट्रीज का ही, तो ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये होगा कि देखो दोनों बिजनेस को अगर अलग करेंगे तो एक ये माना जाता है कि हाँ फार्मा वाले अच्छे से अपना बिजनेस कर पाएंगे और केमिकल वाले अच्छे से अपना बिजनेस कर पाएंगे। तो वो एक चीज़ यहाँ पर है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। मतलब आज भी अगर आप आरती इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदते हो तो कल को जब इसमें से फार्मा यूनिट बाहर निकलेगा तो आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। अब कितने शेयर्स मिलेंगे, तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज विल गेट 1 शेयर ऑफ आरती फार्मा लैब फॉर एवरी 4 शेयर्स दे होल्ड। मतलब अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर हैं तो आपको आरती फार्मा लैब का 1 शेयर मिलेगा। 40 शेयर है तो 10 शेयर मिलेंगे, वो फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो वो वाला पूरा यहाँ पर मैथ यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। जितने शेयर्स आपके पास है आरती इंडस्ट्रीज के, उसका चौथा भाग जो हिस्सा होता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रिकॉर्ड डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है, मतलब अभी भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको आरती फार्मा लैब्स के शेयर्स जो है वो मिलेंगे। तो अगेन रिकॉर्ड डेट कब अनाउंस होगी वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन याद रखिए जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो जाएगी दोबारा एक तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोग खरीदारी करने के लिए लाइन लगाएंगे उस दिन। और देखिए आरती इंडस्ट्रीज मुझे पसंद आता है। आरती ग्रुप जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है और उनके शेयर्स अगर आप देखो भैया 1000 रुपए के ऊपर ही ट्रेड करते नजर आते हैं। एक्चुअल में आरती इंडस्ट्रीज भी 1000 रुपए के ऊपर ही था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने बोनस दे दिया था। देखिए जून महीने में ही इन्होंने बोनस दिया था, इसलिए शेयर आधा हो चुका था, वरना ये भी वो शेयर था जो 1900 1800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अच्छा खासा बोनस पे करता भी है। इसी साल पे किया, 2019 में भी पे किया था। तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा खासा बोनस पे कर रही है। बस दिक्कत यह है कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो हालांकि उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से डिविडेंड पे करते हैं। पिछले साल तो 3 बार डिविडेंड पे किया था, ₹1.50, ₹1, ₹2.5 तक का डिविडेंड था। इस बार एक ही बार डिविडेंड मिला है और देखते हैं कि कैसे होता है यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट। लेकिन जो डीमर्ज की खबर है वो मुझे अच्छी लगती है और कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है और जो फार्मा का जो इनका बिजनेस है वो भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से निखर के बाहर आए। ओवरऑल खरीदारी करिए आरती इंडस्ट्रीज में, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी उठाइए, हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करते जाइए और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गेम खेलिए। कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आरती इंडस्ट्रीज पसंद आता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।